स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। आज हम मैथ्स पेडागोगी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 15 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, सारे हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? कोई बच्चा है जिसको 44 लिखना था और उसने 404 लिख दिया, आप एक टीचर हैं, आप उसको कैसे संबोधित करेंगे? तो पहला ऑप्शन है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। क्या ये टीचर का काम होता है? जी नहीं, तो बिल्कुल गलत हुआ। दूसरा हमारा है उन्हें मूर्त पदार्थ देकर विनिमय नियम समझाएंगे। बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है, उनको आप एक अच्छा मटेरियल देकर के समझाएंगे कि बेटा 44 ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है। उनको वंस, टेंस, 100 का जो कॉन्सेप्ट होता है एक मूर्त विधि से आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी जल्दी चलते हैं, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, मुझे सर्दी हो रखा है, शायद मेरी आवाज से आपको पता चल रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन क्या हो सकता है? सबसे पहले जानेंगे प्रतिचित्रण क्या होता है। तो थोड़ा सा कठिन हिंदी है, इसको हम समझेंगे। मैपिंग स्किल की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो, जहां पर भी प्राथमिक स्तर आप लिखा हो, वहां पर जहां पर भी आप प्रोत्साहन देखो, जहां पर भी आप अवसर देखो, इंकरेज देखो, ये हमेशा करेक्ट माने जाते हैं। इसको ट्रिक के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो गणित में। ठीक है, तो देखो पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। मैंने अभी आपको बताया जहां पर प्रोत्साहित देने की, इंकरेज देने की बात आएगी वो सही होगा। तो पहला तो हमारा सही हुआ। बी है अनुपातित विवेचन को प्रोत्साहित देना, यानी कि प्रोपोर्शनल रीजनिंग को यहां पर इंकरेज करने की बात की जा रही है, यह भी सही हुआ। और सी ऑप्शन है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। देखो रुचिकर तो बनाई जा सकती है मैपिंग से, लेकिन सरल बहुत ऐसे हैं जिनको मैप समझ नहीं आता, तो सरल तो नहीं हो सकता। संख्याओं की निरस्ता, तो निरस्ता हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हम गलत करेंगे। तो पहला और दूसरा यानी ए और बी ही हमारा सिर्फ सही होगा, और ये हमारा है सिर्फ सी ऑप्शन में, तो तीसरा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपने अपने आंसर सभी लोग लिखते रहिएगा और लाइक बटन पे तो प्रेस जरूर करिएगा, है ना। देखिए इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं, है ना, तो यार इतना एक लाइक तो बनता ही है। थर्ड क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आई बटन पे एनसीएफ 2005 आ रहा होगा, वीडियो एंड होगी, आप लोग वो वीडियो देख लेना। एनसीएफ 2005 से हर एक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अब क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ठीक है, यानी कि गणित के जो सिलेबस है उसमें नहीं आता है। प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में। ठीक है, तो ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, चौपट, समसमिति, प्रतिरूप, ये सब क्या है? ये 1 से 5 में आते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र के माध्यम से इनको समझाया जाता है। जैसे प्रतिरूप हो गया, एक तरीके से सिमेट्री की बात की जा रही है। बहुत से सिमेट्री वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो ये वाला डायग्राम है स्क्वायर, अब ये भी एक सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे? इसको हम आधे से अगर काट देंगे ना, तो सेम पैटर्न इधर बनेगा और सेम पैटर्न इधर ही बनेगा। चौपड़ में भी क्या होता है? इसी तरीके से बनाया जाता है, अंदर कुछ डायग्राम बनाया जाता है। समसमीप में भी इसी तरीके से होता है। तो जो डायग्रामेट्रिक वे होता है बच्चों को समझाने का, वो पहला, दूसरा और तीसरा होता है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है अनुपात, ये हायर क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 तक के बच्चों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला सब्जेक्ट दिया जाता है। तो फोर्थ जो होगा वो हमारा भाग, यहां पर पाठ्यक्रम का भाग नहीं है पूछा था, तो नहीं में हमारा कौन सा होगा? अनुपात होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जूम है, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत आज हो सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए करता है कि विभिन्न आयामों 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? यहां पर टीचर आपको कैसे समझाएगा? मान लो कि 2 रेक्टेंगल दिए हुए हैं, उनको बिना फॉर्मूले से, बिना किसी तरीके से कैसे बताएगा कि इसका जो एरिया है वो सेम है? ठीक है,
ऑप्शन आपके सामने है, पैमाना यानी स्केलिंग की बात की जा रही है, धागे से नापोगे, ग्राफ पेपर का यूज करोगे या फिर टाइल्स का। ध्यान रखना है, रटा रटाया क्वेश्चन है। जो भी आप जब बच्चे रहे होंगे, जब आप क्लास 5th या फिर 6th में रहे होंगे, तो ग्राफ पेपर के क्वेश्चंस आते होंगे, वहां पे आप देखा कुछ इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है और सेम ये एरिया, जितने आप बॉक्स देख रहे होंगे, इसका सेम एरिया होता है। तो टीचर आपको ग्राफ पेपर से भी समझा सकता है। आपके घरों में टाइल्स लगे होते होंगे, टाइल्स का भी शेप कुछ इस तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता आपके घर में कि एक छोटा टाइल्स लगा दिया जाए, एक बड़ा टाइल्स लगा दिया जाए, सभी का एरिया सेम होता है। तो टीचर आपको इस तरीके से भी समझा सकता है। तो सिर्फ बी और डी ही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ग्राफ पेपर और टाइल्स का इस्तेमाल करके। तो दूसरा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए लाइक बटन पे प्रेस नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्लीज लाइक बटन पे प्रेस जरूर करते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने के क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है गणित में, अगर आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो क्या सही हो सकता है गणित में। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा लिंग, यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल में यहाँ पर भेदभाव करना, सामाजिक संस्कृत पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप या फिर व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो बैकग्राउंड है ना वो अच्छा होगा तो आपका यहाँ पर कम या फिर ज्यादा होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आप किसी मतलब कोई भी दुकानदार है, आप उसके बेटे हो, तो आपका गणित अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप भी उसी तरीके से काम करोगे, दुकान में बैठोगे, लिखने पढ़ने वाला काम करोगे, तो आपका गणित अच्छा होगा। तो बैकग्राउंड बहुत मैटर करेगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तबीयत सच में बहुत खराब हो रही है। यह समझाने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को आपको समझाना है कि यार 1/4 बड़ा है या 1/3, तो आप कौन सी विधि इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लघुत्तम समापूर्ति यानी एलसीएम का इस्तेमाल करोगे, नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। बी ऑप्शन है कागज की पट्टियों का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, कोई एक कागज की पट्टी आप ले लोगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे और एक का पार्ट लोगे, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो आप उसको समझा सकते हो कि यार ये वाला जो है ना वो बड़ा है, ये वाला छोटे इसके कॉलम बन रहे हैं और इसके कॉलम बड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो एक पेपर की कट्टियों का प्रयोग करके आप समझा सकते हो। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7th हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाठ पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, तो ये यार प्राइमरी लेवल पे काम नहीं करता है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑप्शन पे, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। सिर्फ गणितीय की बात नहीं की जा रही, क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे वहां पर सिर्फ मैथ्स की बात नहीं की जा रही है। सी ऑप्शन है, देखो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जहां पर भी इंकरेज देने की बात आएगी, प्रोत्साहित देने की बात आएगी, वो चीज आप सही करोगे, लेकिन अवसर देने की बात भी आएगी, वो चीज आप सही करोगे। नेगेटिव कमेंट को गलत करना है, तो यहां पर अवसर देने की बात की जा रही है, तो ये हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की रचना करें, उनको खुद करने के लिए कहने की बात करना, ये चीज हमेशा सही मानी जाएगी। ठीक है, देखो मैं आज की वीडियो में मैं माफी चाहता हूं, मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तबियत खराब हो रही है और मैं चाहता हूं कि वीडियो कम से कम पूरी हो जाए। जितने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे इस पीडीएफ में, पूरे मैं आपको करा दूं, है ना। 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ऑप्शन है गणित के अधिगम में भाषा व संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दी। बिल्कुल सही है, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट सब कुछ समझना जरूरी होता है, तो पहला तो हमारा सही हुआ। दूसरा हमारा ऑप्शन है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो चीज जिस तरीके से गणित को पढ़ा रहा है टीचर, बच्चा उसी तरीके से समझे, वो अपने तरीके से भी समझ सकता है, कर सकता है, तो ये भी हमारा सही हुआ। सी ऑप्शन हमारा कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। देखो ये जो विषय परक प्रकार है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, यानी अपने विचारों के लिए जो बात की जाती है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है, जो कि यहां पर नहीं कही जा सकती। परीक्षा का उपयोग के लिए बात की जा रही है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण नहीं में आएगा। ठीक है, जब यहां पर अगर बात की जाती अपने के लिए, तो यहां पर हम लगाते ये वाला सही है। ठीक है, लेकिन यहां पर प्राइमरी लेवल पूरे की बात की जा रही है, तो ये चीज गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, गणित व दूसरे पाठ्य क्षेत्रों के बीच संबंध उजागर, बिल्कुल सही बात है। मैथ्स और अदर सब्जेक्ट को एक दूसरे के को रिलेट करके देखने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन्थ हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। जी नहीं, मैथ सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं सिखाता, हमें बहुत कुछ सिखाता है। सेकंड हमारा ऑप्शन है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होता है। जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हर सब्जेक्ट के जो है आविष्कार अगर हो रहा है तो हमें उसकी सच्चाई का पता चलेगा, हमें उसके बारे में पता चलेगा। सी ऑप्शन है गणित पूर्णतः विषय परक है। तो देखो विषय परक हर सब्जेक्ट होता है, सिर्फ यहां पर गणित नहीं है, है ना, पूर्णता की बात की जा रही है। हर कोई भी सब्जेक्ट हो पूर्णतः विषय जो विषय परक नहीं होता है, आंशिक रूप में होता है, उसमें कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा ऑप्शन है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल सही चीज यहां पर लिखी गई है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा 9th का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और आज सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करते हैं, 5 क्वेश्चन और है बट मैं नहीं करा पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? यहां पर अधिक उपयुक्त की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, बिल्कुल यही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कैसे होगा, जैसे मान लो कि ये कोई बॉटल यहां पर दिया गया है, इसका जो बच्चा अगर मान लो कि ऊपर का पार्ट देखता है तो क्या उसकी एरिया बता पाएगा पूरे बॉटल का? नहीं, लेकिन अगर वो उसका फ्रंट व्यू देख सकता है ना, तो वो उसको कुछ चित्रित कर सकता है, उसका एरिया बता सकता है कि हाँ अगर बॉटल का मैंने फ्रंट पेज देख रहा हूं तो ये हो सकता है इसकी एरिया इतनी हो, ऊपर का पोर्शन ऐसा होगा। तो जो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करता है, यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज तबीयत खराब होने की वजह से सिर्फ 10 क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए रियली सॉरी। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया, उसके लिए भी सॉरी। मैं बाद में वीडियो को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।